सारे उनके जो पैसे वगैरह जो थे वो सब डिपॉजिट करवा लिए या उसको फ्रीज करवा दिया। तो वो उसके अंदर तो वो सहारा खुद भी डूब गया, उनके बाकी के भी बिजनेस इसके अंदर डूब गए। ये हमको समझना चाहिए। मैं तो सरकार से ये अपेक्षा करता हूं कि उन्होंने इसके अंदर ये करके, ये वो मुझे बोलता है ना है कि भाई कोई धंधा करना, बिजनेस करना या हमारे देश के बारे में सोचना। मुझे तो इतना मालूम है कि सहारा इंडिया वो कंपनी है कि जिन्होंने लंदन के अंदर भी, विदेश के अंदर भी अपने झंडे गाड़े थे। और वो देखिए अभी फिलहाल के अंदर के जो भी बिजनेसमैन है, जिसका नाम मैं अडानी ले सकता हूँ, अडानी का, तो उनके तो सारे के सारे काले करतूत वगैरह अभी पूरे देश के सामने आ गए हैं। ऐसे बिजनेसमैन को गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। और एक ऐसा बिजनेसमैन की जिसने कुछ अलग अलग जिसके अंदर सारी करने की कोशिश किया था, उसको सरकार के नालायकपना से, सेबी के इसके वजह से ये सारा का सारा अभी वो गया, खुद भी बर्बाद हो गया। उसकी सारे के सारे 12 लाख कर्मचारी भी बेचारे, मुझे तो पता नहीं कि किसकी सैलरी मिल रही होंगी, किसकी नहीं मिल रही होंगी। इतने सारे इन्वेस्टर के पैसे अटक पड़े हैं। पैसा तो है ना उनका, उनका पैसा तो बैंक में पड़ा है। सरकार ने उसके अंदर हस्तक्षेप करके, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके वो सारा पैसा रिलीज कर दिए, तो सारा का सारा आप लोगों को मिल सकेगा। और वही ध्यान में रख के हमने ये बोला है कि ये शो कराइए, और कहा ना कहा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी आवाज बड़ी होनी चाहिए करके हमने ये शो करने के लिए कहा था। प्रकाश सर क्षमा चाहेंगे, प्रकाश सर क्षमा चाहेंगे। मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा एक निवेदन आपसे है और एक राय देश की तरफ, देश को आपकी जरूरत है कि देश को यह बताने का, कृपया, बड़े पत्रकार हैं आप और देश में आपका बड़ा नाम है, सुब्रत राय 24,000 करोड़ रुपए से देश के 2.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कैसे कर सकते थे? नहीं, अभी ऐसा है कि उनके टोटल डिटेल्स तो मुझे मालूम नहीं है। वो तो अभी हमको उससे कोई, हमको, हमने तो सिर्फ इसलिए इसके अंदर ध्यान देने की सोचा। प्रकाश सर, देश के 13 करोड़ इन्वेस्टरों ने अपनी पाई जमा करके सुब्रत राय को तमाम कंपनियों और तमाम योजनाओं के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सोसाइटियों में दिए हैं, सिर्फ सोसाइटियों में। और 2012 से लेकर, अभय जी एक मिनट अभय जी, क्या इसके पहले जो सहारा में जो डिपॉजिट होता था तो उसका कुछ मिलता था, इन्वेस्टर्स को कुछ लाभ मिलता था जो डिपॉजिट करते थे बार बार? सर आशुतोष सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लेकिन जब 2012 कंपनी 1978 से शुरू हुई और कंपनी 1969 से शुरू होने के बाद वो कंपनी ने कभी भी काम जो किया, अगर उसका ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने जो काम किया था, एक राम से लिया, रहीम को दिया, रहीम को दिया, श्याम को लिया, अब अवतार को दिया, कभी भी मूल धनराशि उसने वापस नहीं करी। एक ऐसा सिस्टम उसने क्रिएट किया, उस कैंडिडेट पे चक्री बना दिया उन्होंने, और मूल धनराशि को लेके और उसके ब्याज समेत को लेके वो काफी हिस्सा अपने खाते में रख लिया। और जब पैसे देने की मोटी धनराशि बात आई, जब उनको लगा कि अब ये पैसा बड़ा हो चुका है, इनको देना चाहिए, ऐसे पोजीशन पे वो कागज के एक बड़े टुकड़े उनको थमाए, और वो कागज का टुकड़ा आज भी 3 जगहों से घूमता हुआ, 4 जगहों, इस कागज को दिया, उसका, हाँ उन्होंने हमसे नोट लिया जरूर, वो नोट भारतीय मुद्रा के हिसाब से चलन में था, लेकिन इन्होंने जितने कापियां और कागज दिए, जितनी भी कागजातें थी, आज हमारे यहाँ उस 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख या 5 करोड़ रुपए के जो कागज के बांड है, उससे हम 4 आने की मिठाई भी नहीं खरीद सकते। 4 आने की मिठाई के लिए भी वो काम के काबिल नहीं रह गया। कितने, और अभय जी ऐसे कितने इन्वेस्टर होंगे जिनको कि इन्होंने एक भी पैसा नहीं लौटाया, पैसा इन्वेस्ट करवाया अभी तक में, जो इनका ऑपरेशन है, अब तो 35-40 साल से इनका ये चीट फंड या और जो ऑपरेशन है, नॉन बैंकिंग ऑपरेशन हैं, ये चल रहा है। तो क्या 35 वर्षों से सुब्रत राय ने किसी भी निवेशक का पैसा नहीं लौटाया है क्या? ऐसा है क्या? 13 सरकारी आंकड़े, जब देश में अपने लोग पैसे की मांग करने के लिए निकले, देश में एम्बार्गो का बहाना बना के सहारा सुप्रीम कोर्ट पे और सहारा सेबी का प्रकरण उन्होंने देश के लोगों के साथ